हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित। इस साल इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 14 तक की पार्टों का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे अध्याय 1 संख्याएँ। तो यहाँ पर इस पार्ट में हम जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उनका हम संख्याओं के बारे में फिर से एक बार दोहरा लेंगे। चलिए तो पाठ को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हजार का परिचय। तो हजार होता क्या है, चलिए देखते हैं। बताओ और गिनतारे में भी दिखाओ। तो आपको गिनतारे में इसको दिखाना है और बताना भी है। तो फर्स्ट देखते हैं, एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, एक है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो ये एक अंक की है तो इकाई है, तो इकाई वाली डंडी में सबसे छोटी में 1 इकाई देनी है और बड़ी में यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक गोल करने हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गोल कर देनी है। तो इस प्रकार 9 गोल आप कर देंगे। ये एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए अगले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो यहाँ पर क्या करना है, 10। तो यहाँ पर दहाई में अगर हम 1 गोला कर देते हैं तो यह कितना हो जाता है, इसका मान होता है 10। ठीक है, और 99 को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 9 दहाई है तो यहाँ पर पूरे 9 इस प्रकार क्रम से 9 करेंगे। इसको आप इसको 9 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी आपको 9, देखिए 9 दहाई है, 9 इकाई है, तो दहाई में भी 9 करनी है और इकाई में भी 9 करनी है। तो इस प्रकार से गोला आप कर लेंगे 9 9। ठीक है, अब देखते हैं सैकड़े में 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी क्या होती है, 3 अंकों की, हमने पढ़ा है 100 होता है, और सबसे बड़ी जो होता है 999 होता है। तो यहाँ पर सैकड़ा में इसको करेंगे इस तरह से, इसका मतलब है 1 सैकड़ा हो गया। अब ये 999 है तो पहले वाले डंडी, दूसरा और तीसरा ये इकाई का है, तो इकाई में 9 है तो यहाँ पर 9 करेंगे। ठीक है, दहाई में भी 9 है तो इसमें भी 9 करेंगे, और सैकड़ा में भी 9 है तो सैकड़ा वाले कॉलम में भी 9 करेंगे। तो तीनों में 9 9 गोले आपको लगा लेना है। इस तरह 999। अब देखिए 9 धन 1 बराबर कितना आता है, 10। 9 के बाद आता है तो 10 आता है। उसी प्रकार 99 धन 1 बराबर कितना आता है, 100 होता है। तो 99 के बाद कितना आता है, 100। ठीक है, इसी प्रकार 999, यहाँ पर हमने 999 तक पढ़ लिया। उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो वो 1000 आता है। उसको कहते हैं 1000। 999 में 1 जोड़ेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 1000 कहते हैं, यह आता है। चलिए पेज पलटते हैं। अब यहाँ पर देखिए राजू और चंदा जो है यही 999 के बाद 1 जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजू इस गिनतारे पर इकाई, दहाई और सैकड़े की छड़ों पर 9 9 मोती हैं। देखिए 999 9 9 हो गया। इसी तरह 999 की संख्या प्रदर्शित हो रही है। अगर इनमें इकाई के स्थान पर एक और मोती बढ़ा दें तो क्या होगा, इकाई की छड़ पर एक मोती और डालना चाहें तो उस पर नहीं आएगा, क्योंकि एक छड़ पर 9 ही मोती आते हैं। 9 के बाद वह एक दहाई में चला जाता है, और दहाई में 9 के बाद एक और मोती डालेंगे तो वह सैकड़े में चला जाता है। तो इसी तरह अब जब सैकड़े में भी 9 हो गया तो यहाँ पर 1000 हो गया। तो एक और हमें कॉलम चाहिए। फिर तो इकाई की छड़ को खाली करके इन 10 मोतियों के बदले दहाई की छड़ पर 1 मोती डालना होता है। उसी प्रकार सैकड़े में फिर डालना होता है, लेकिन दहाई की छड़ पर भी 9 मोती पहले से ही है। अतः दहाई की छड़ को खाली करके इन 10 मोतियों के बदले सैकड़े की छड़ पर भी मोती डालना होगा।
लेकिन वहाँ पर भी तो 9 मोती पहले से है, लेकिन सैकड़े पर भी तो 9 मोती पहले से है। अब क्या करें? राजू बताओ, राजू और चंदा क्या करेंगे? तो ये सोच करके आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक और कॉलम करेंगे तो वहाँ पर 1000 बराबर, एक संख्या बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सैकड़े के बाद एक और कॉलम बना दिए हैं जिसको 10 सैकड़े बराबर 1000 होता है। तब तो सैकड़े की क्षण को खाली करके इन 10 मोतियों के बदले एक मोती अगले स्थान पर डालना होगा। अतः हमें एक नई क्षण की आवश्यकता हो गई, अर्थात एक नया स्थान बनाना होगा। इस अगले स्थान को हम 1000 कहते हैं। अतः सैकड़े के 10 मोती के बदले 1000 की क्षण में डालेंगे एक गोला। तो ये यहाँ पर अगर 10 सैकड़ा हो गया, ये देखिए 10 सैकड़ा, तो 10 सैकड़े बराबर 1000, तो यहाँ पर 1000 में एक बिंदु डालेंगे तो यह पूरा 1000 हो गया। अब बताओ 999 में एक मिलाने पर कौन सी संख्या बनेगी? देखिए यहाँ पर 1000 है तो 1000 बनेगी। ठीक है, यह भी बताओ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 यानी 10 इकाइयाँ बराबर एक दहाई होता है। उसी प्रकार 10 दहाइयाँ बराबर एक सैकड़ा होता है। उसी तरह 10 सैकड़ा बराबर 1000 होता है। ठीक है, राजू और चंदा ने गिनतारों पर कुछ संख्याएं प्रदर्शित की है, इसे पढ़ो। तो देखिए इकाई में 2 है, दहाई में 4 है, सैकड़े में 1 है और 1000 में 3। तो इसको किस प्रकार पढ़ेंगे? 3142। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया। दहाई में 4 है तो 4 लिखेंगे, सैकड़े में कुछ नहीं है तो 0 और 1000 में 2 है तो 2। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 2040। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2040। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इकाई में कितना है? 1 2 3 4 5, तो इकाई में हो गया 5। दहाई में है 4, सैकड़े में है 0 और 1000 में कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6045। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6045। ठीक है, इस प्रकार से यह कंप्लीट होता है। चलिए पेज पलट लेते हैं। उसी प्रकार और दिया गया है। यहाँ पर देखिए 4 है, फिर 0, फिर 0, फिर इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका 7004। फिर यहाँ पर देखिए 4 इकाई है, फिर 0 दहाई, 0 सैकड़ा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है यहाँ पर भी। तो ये 7004 ही है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर इकाई में 9 है, दहाई में भी 9 है, सैकड़े में भी 9 है और 1000 में भी 9 है। तो ये कितने हो गए? 9999। ठीक है, संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अंकों में जो दिया है उसको शब्दों में लिखना है और जो शब्दों में दिया है उसको अंकों में लिखना है। तो यह हो गया 4321 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 4321। तो आप यहाँ पर 4321 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1234, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। 2222, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। 6950, तो 6950। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यह है 7089, तो यहाँ पर 7089 लिख लेंगे। 8602, तो 8602 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। 9090, तो 9090 आप इस प्रकार से इसको पूरा कर सकते हैं। 3007 यहाँ पर लिख लेंगे। 5671 यहाँ लिख लेंगे। 6761, 6761 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह कंप्लीट होता है। सही संख्या पर
गोला लगाओ। तो इस प्रकार से देखिए 3759 ये कंप्लीट है। 5320 तो ये का गोला मारेंगे यहाँ पर। 1002 तो यहाँ गोला लगाइए। 6010 यहाँ गोला लगाइए। 2369 तो यहाँ गोला लगाइए। 4210 तो यहाँ पर गोला लगाइए। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए अगले पेज पर पूरा करो। देखिए यहाँ पर दिया 1234 तो हज़ार में 1, सैकड़े में 2, दहाई में 3 और इकाई में 4। इस प्रकार से उसका विस्तारित रूप भी बना लेना है। उसी प्रकार 2000 में कितना है, यहाँ पर आपका 2 है तो 2000, यहाँ पर हजार भी लिखेंगे, 2000 है। 4 सैकड़ा, 3 दहाई और 0 इकाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसको भी विस्तारित रूप लिख लेना है। तो यहाँ पर दूसरा देखिए 2430, 2430 तो यहाँ पर 2000 में 4 सैकड़ा में 3 दहाई में 0 इकाई में, तो इसको आप यहाँ पर 430 और 0 इस प्रकार से उसका विस्तारित रूप आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3000 दिया है, 100 और 0 और 5, तो यहाँ पर देखिए हज़ार में 3 है, सैकड़े में 1 है, दहाई में 0 है, इकाई में 5 है, तो उसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 688, 6 दहाई 6 हज़ार, 0 सैकड़ा, 8 दहाई 8 इकाई, तो आप यहाँ पर हज़ार में 6000, फिर 0, फिर 80 और 8 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह यह कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5400 दिया हुआ है, तो 5400, 5 सैकड़ा 4, 5004 सैकड़ा, यहाँ पर 00 रहेगा। इस तरह कंप्लीट हुआ। 9001। ठीक है, तो यहाँ पर हज़ार में 9000 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर भी 00 रहेगा, फिर यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। सही जोड़ी बनाओ। चलिए सही जोड़ी आपको विस्तारित रूप को सही जोड़ी बनानी है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे हज़ार में 4000 है, फिर सैकड़े में 3 सैकड़ा, फिर 0 तो 0 दहाई 6 इकाई, इस प्रकार से आपको मिलाते जाना है। फिर इसके देखिए 1000, 5 सैकड़ा, 3 दहाई और 4 इकाई। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4000, 6 सैकड़ा 30, 0 दहाई 3, तो 4000, 6 सैकड़ा 0 दहाई 3, इस प्रकार से 5000, 6 सैकड़ा 0 दहाई 1, 5000, 6 सैकड़ा 0 दहाई 1, इस प्रकार से 5000, 0 दहाई 0 सैकड़ा 6 दहाई 1, 5000, 0 सैकड़ा 6 दहाई 1, इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर अगले पेज में देखिए क्रम को पूरा करनी है। 1207, 1208, फिर 1209 दिया है, फिर 1210, 1211 दिया है, 1212, इस प्रकार इसको क्रम से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1207 के बाद 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, इस तरह कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803, इस तरह ये भी कंप्लीट करते हैं। तीसरा में देखिए 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404। चौथा देखिए 755, 10 कम करके 745, फिर 10 कम करके 735, फिर 10 कम करेंगे तो 725, फिर से 10 कम कर देते हैं 715, फिर से 10 कम करेंगे 705, फिर से 10 कम करेंगे 795, इस तरह कंप्लीट हुआ। पाँचवा 999, 100 कम करेंगे 888, 777, फिर उसी प्रकार 666, 555, 444, 333। ठीक है, इस तरह यह कंप्लीट हो गया। बड़ी संख्या बताओ। जो ऊपर चढ़ना होता है वह बड़ी संख्या होता है, और छोटी संख्या जो कम कम होता जाता है उसे छोटी संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे पहले हज़ार को देखिए। हज़ार में 5000 है, यहाँ पर 2000 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 5000 है। तो यहाँ पर 5336 कैसे पता चला, हज़ार को देखने पर पता चला हमको। ठीक है, अब देखिए 2135 और 2155, 2000 बराबर है,
सैकड़ा सैकड़ा भी बराबर हो गया। अब दहाई में देखिए 3 दहाई और यहाँ पर 5 दहाई है, तो इसलिए यह बड़ा हो गया 2155। कैसे पता चला? दहाई से पता चला हमको। ठीक है, तो आप यहाँ पर दहाई से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1000, यहाँ पर भी 1000 है, यहाँ पर 5 सैकड़ा है, यहाँ पर 3 सैकड़ा है, इसलिए यह बड़ा हो गया 1523। कैसे पता चला? तो सैकड़े से। ठीक है, 3000, यहाँ पर भी 3000 है, सैकड़े में देखिए 4 सैकड़ा, यहाँ पर 3 सैकड़ा, तो बड़ा कौन हो गया? 3427। ये बड़ा हो गया कैसे में? सैकड़े से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में देखिए सही और गलत कथन पहचानना है और गलत कथन को सही करना है। तो यहाँ पर देखिए सब सही दिया हुआ है, घटते क्रम में है, 5000, 4000, 3000, 2000, तो ये सही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1000, फिर 5000, 6000, 7000, यह बढ़ते क्रम में है। ठीक है, इसलिए करेक्ट है। यहाँ पर अब जो दूसरा दिया है वह गलत है। यहाँ पर 1239 से बड़ा है 1042, फिर उससे बड़ा है 43, और यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह गलत हो गया है, इसलिए इस प्रकार का चिन्ह लगेगा इस प्रकार से, और यह 1051। ठीक है, तो इसको सही करना है। अब देखिए तीसरा में क्या है, यहाँ पर यह चिन्ह इस प्रकार से है, वह इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, क्योंकि 8900 बड़ा है 8700 से, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा का चिन्ह रहेगा, फिर देखिए उससे छोटा का चिन्ह, फिर छोटा का चिन्ह, तो यह गलत है। इसको आप यहाँ लिखेंगे तो यह वाला चिन्ह सुधार करके इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, चौथा देखिए एकदम करेक्ट है, 5000, 6000, 7000, 8000 बढ़ते क्रम में है। अब पाँचवा में 2 जगह गलत हुआ है। देखिए 4259 से बड़ा है 5942, तो यहाँ पर देखिए छोटा का चिन्ह बता दिया है, जो कि इस प्रकार से चिन्ह लगेगा यहाँ पर 6724। ठीक है, फिर से यहाँ पर चिन्ह गलत है, तो इसको इस प्रकार से चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ बड़ा है 9243। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे उसको। ठीक है, चलिए कोई भी 5 संख्याएं लो, उन्हें छोटे बड़े चिन्ह का प्रयोग करते हुए पहले घटते क्रम व फिर बाद में बढ़ते क्रम में जमाना है, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, बिना कोई अंक दोहराए जितनी संख्या बना सकते हो बनाओ। तो यहाँ पर आपको संख्या बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला में 3 और 8 से 2 अंकों की संख्या बनाना है, 38 और 83, 2 और 4 से 24 और 42, 1, 2 और 4 से तो 124, 421, 214, 412 बनेगा। 5, 6 और 0 से 560, 506, 650 और 605 इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 3, 4, 7, 9 से 4 अंकों की संख्या है, तो 3479, 4339, 7349, 9347, 3749, 3974, 7439, 9437, इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर और भी संख्याएं बना सकते हैं इस तरह से। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में देखिए 1, 2, 5 और 0 से 4 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1250, 1205, 1220, 1500, यहाँ पर 1520, 1502, 2150, 2105, 2510, 2501, 5120, 5102, 5210, 5201, 1025, 2051, 2015, 2012, 2021 इस प्रकार से यहाँ पर और भी संख्याएं बना सकते हैं। नीचे दिए गए अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाइए। कोई अंक दोहराना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 1234 और बड़ी संख्या 4321। अब यहाँ पर दूसरा में देखिए सबसे छोटी संख्या 2035 और सबसे बड़ी संख्या 5320। यहाँ पर तीसरा में देखिए 6789 और यहाँ पर बड़ी संख्या में 9876। ठीक है, चौथा में देखिए 1248 और सबसे बड़ी संख्या 8421।
पाँचवा में 2059 और सबसे बड़ी संख्या में 9502। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तुमने अब तक 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना सीख लिया है। इन संख्याओं को बनाने में 10 अंकों का उपयोग होता है। कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक की संख्या। क्या इन 10 अंकों का उपयोग किए बिना कोई और संख्या लिखी जा सकती है? तो नहीं लिखी जा सकती है। क्या तुम जानते हो संख्याओं को लिखने के लिए और भी तरीके होते हैं? जैसे घड़ी का चित्र में देखिए, यहाँ पर संख्या होती है। ऐसे चिन्ह तुमने घड़ी में देखे होगा, ये रोमन संख्या कहते हैं। आपने ऐसा चिन्ह और कहाँ देखा है बताइए? पेज पलट लेते हैं तो अगले पेज में देखिए, घड़ी के चित्र को देखकर बताओ प्रथम 10 रोमन संख्याएं कौन से हैं? तो इस प्रकार से होता है, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 में 3, 4 में IV, 5 में 5, 6 में देखिए VI, 7 में VII। इस प्रकार से यह चिन्ह होता है। 9 में IX और 10 में X। इस प्रकार से 10 तक की होती है। रोमन संख्या में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। रोमन संख्या प्रणाली में केवल 7 प्रतीकों का उपयोग होता है। जो इकाई के लिए ये वाला होता है, 5 में ये V, 10 में X का, 50 में L, 100 में C और 500 में D का और 1000 में M का। इस प्रकार से पूरा प्रणाली चलता है। कौन सी संख्या किसके पास है? देखिए 57 50 और 60 के बीच में है। 57 किसके ज़्यादा पास है, 50 के या 60 के? तो यह 60 के पास में है। अतः 57 का निकटतम मान 60 है, जो दहाई के निकटतम मान है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए 72 जो है वो कहाँ पे है? 72 जो है 80 और 70 के बीच में है, तो 70 के पास है, इसलिए उसका निकटतम मान 70 होगा। और यहाँ पर 108 जो है 100 और 10 में से किसके पास है? तो 110 के पास है, इसलिए इसका निकटतम मान 110 होगा। ठीक है। उसी प्रकार 580 जो है 600 के नज़दीक में है, तो यहाँ पर 600 के नज़दीक में लिख सकते हैं। अतः इसका निकटतम मान हो गया 600, क्योंकि यह इसके नज़दीक में है। ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं तो यहाँ पर अगले पेज में देखिए 820 जो है किसके निकटतम है? तो वह 800 के निकटतम में है। 122 जो है 120 के निकटतम में है। उसी प्रकार अगर 250, 200 और 300 के बीच में हो तो वह किसके निकटतम मान माना जाता है? वह 300 का निकटतम मान माना जाता है। ठीक है। चलिए दी गई संख्याओं का दहाई के निकटतम मान पता करो। 24 जो है 20 के निकटतम मान में है। 65 जो है 70 के, 92 जो है 90 के और 148 जो है 150 के। ठीक है। उसी तरह देखिए दूसरा में देखिए दी गई संख्याओं का सैकड़े का, यहाँ पर सैकड़ा को देखना है। तो देखिए 235 जो है 200 के निकटतम मान में है। 709 700 के, 676 यहाँ 50 से ज़्यादा है, इसलिए यह 700 और 550 50 पूर्ण हो गया, इसलिए यह 600 के निकटतम मान में है। चलिए तीसरा देखिए दी गई संख्याओं का दहाई व सैकड़े दोनों के निकटतम मान हमको पता करने हैं। तो यह 138 जो है 140 के निकटतम मान में है। 559 560 के और 427 जो है 430 के निकटतम मान में है। ठीक है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।